मैं तहसील बरनाला के मीडिया नुमाइंदगान का दिल की अता गहराइयों से मशकूर हूँ कि उन्होंने वक़्त निकाला और हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ लाए। मैं सिविल सोसाइटी हल्का बरनाला की तरफ से ये बताना चाहता हूँ कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में जो आज खसूसी हालात हैं, जहाँ पर तशद्दुद हुकूमती इक़दाम हो रहे हैं, सिविल सोसाइटी बरनाला उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करती है। हमारा जो एहतजाज है ये पुरअमन है। एहतजाज जो जमहूरी माशरे में ये रियासत कानूनी जो रियासत का कानून है, ये हमें हक़ देता है कि हम पुरअमन एहतजाज करें। हमारा एहतजाज ज़ालमाना बिल बिजली के खिलाफ है कि जो बिल बिजली इतने ज़्यादा आ रहे हैं, जो आम गरीब आदमी मज़दूर के बस से ही बाहर है। वो मज़दूर आदमी जिसकी तनख्वाह टोटल 10,000 है, 15 या 20,000 है, वो 40,000 बिल बिजली अदा नहीं कर सकता। और हमारा ये एहतजाज जारी था और जारी रहेगा। मैं हुकूमत वक्त को ये बताना चाहता हूँ कि ये हमारा पुरअमन एहतजाज जारी रहेगा, लेकिन अगर किसी किस्म की कोई ऐसा इक़दाम किया गया, कोई गिरफ़्तारी, कोई FIR की गई, उसके बाद जो हालात ख़राब होंगे वो रियासत खुद ज़िम्मेदार है, हम उसके ज़िम्मेदार नहीं होंगे। 5 सितंबर का जो हमारा प्रोग्राम था वो सबने देखा। हमने बहुत अच्छे अंदाज से पूरी तहसील बरनाला में एक मिसाली प्रोग्राम किया। मुकम्मल पहिया जाम और शटर डाउन हुआ और कोई एक गमला नहीं टूटा। और आइंदा भी ये प्रोग्राम इसी तरह जारी रहेगा। लेकिन हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि वो हमारे इस प्रोग्राम को ख़राब करने की कोशिश न करे। हम कश्मीर बार कौंसिल के भी मशकूर हैं, उनका जो आज का एलामी है उनके भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी इस काज की हमायत की है। और इंशाअल्लाह इस हम जो जद्दोजहद है ये हम अब जारी रखेंगे। तो आप आहर में तमाम नुमाइंदा जो मेंबरान मीडिया नुमाइंदगान, आप सब का एक दफ़ा फिर शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बड़ी वो भरपूर आवाज़ जो है गरीब आदमी की आवाज़ उठाई है, आवाज़ बने। सिविल सोसाइटी के हमें काफ़ी तक़वियत दी है, तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाए हैं जी। तो दूसरी बात है, तफसीलन मुज़फ़्फ़र साहब ने वो बयानकारी दी है। मैं तो इतना ही कहूँगा कि ये जो कनेक्शन वगैरह बिजली के काटने हैं गरीब लोगों के, और ना दहशतगान जो उनके अगेंस्ट जो FIR कोई दर्ज करने के प्रोग्राम बन रहे हैं शायद, और गिरफ्तारियाँ वगैरह, मैं समझता हूँ ये कोई अच्छा काम नहीं होगा। क्योंकि हम तो एक वो अंडर कंस्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, अंडर कंस्टिट्यूशन ऑफ कश्मीर रह के वो अपना एहतजाज पे जा रहे हैं, कोई ऐसा तो कर रही है। तो बाकी रही बात, तकरीबन देखा है कि पूरी कश्मीर ने हमारा एक वो एग्जाम्पली प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज हुआ है 5 सितंबर को, तो इंशाल्लाह आइंदा भी इसी तरह पुरअमन होगा। कोई वो अपने अंदर वो वाली बात नहीं है। सिविल सोसाइटी सील बरनाला तो वैसे जुल्मियत के ख़िलाफ़ है। तो मैं समझा ये जराओ गराओ ये वाली चीज़ें ये तो जुल्मियत में आती हैं। खुद इस चीज़ की नफ़ी कर रही है सिविल सोसाइटी सील बरनाला, खुद जो है वो जुल्मियत के ख़िलाफ़ जो है लड़ रही है, और ये गरीब आदमी के लिए वो जंग लड़ रही है जी। कोई इसमें नाम किसी को फ़र्द वाद के ख़िलाफ़ है, ना कोई स्टेट पाकिस्तान, ना स्टेट AG के। हमारा एक ही वो वन एजेंडा पॉइंट है, ज़ालमाना बिजली बिल जो उसको वो मुनासिब रेट पे रेट किया जाए, और टैक्सेस ऑल टाइप टैक्सेस जो है इनको वो रिमूव किया जाए। ये जी, तो आखिर पे फिर जो है वो शुक्रिया अदा करता हूँ मीडिया नुमाइंदगान का। आप रीढ़ की हड्डी के सदस्य हैं जी, बहुत बहुत आपका वो शुक्रिया अदा करते हैं। तो फार फ्यूचर आपसे जो है काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। तो आप सिविल सोसाइटी तहसील बरनाला के दस्तो बाजू बने जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेहरबानी। गई हैं उनकी मजम्मत भी करते हैं, और हुकूमत वक्त से ये पुरज़ोर मुतालबा करते हैं कि इस तारीख को पुरानी रहने दिया जाए, पुरशद्दत ना बनाया जाए। जो गिरफ़्तार लोग हैं, जो असीरान हैं, उनको फिलफोर रहा किया जाए। लोगों के घरों पे जो छापे मारे हैं मुअज़्ज़ज़ लोगों के, ये इन तारीखों को जो लोग चला रहे हैं ये इंतहाई मुअज़्ज़ज़ लोग हैं, अंजुमन ताजदान के लोग हैं, वकला हैं, दीगर सिविल सोसाइटी के और मुक्त मुकाबले फ़िक्र से इन तमाम मुअज़्ज़ज़ लोगों के घरों पे चादरों चार दीवारी का जो है तकद्दस पामाल करना, ये इंतहाई इसकी मज़म्मत करते हैं। ये नाकाबिल कबूल है। इन चीज़ों से हुकूमत जो है वो फौरी बाज आना भी चाहिए। और बरनाला की हद तक भी हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे पुरअमन तारीख चल रही है, जो गुज़श्ता 1.5-2 महीने से। इसके अगले भी जो इक़दाम होंगे वो इंशाल्लाह मुकम्मल पुरअमन रहेंगे। लेकिन हुकूमत को हम ये ज़रूर बताना चाहते हैं, और इंतज़ामिया को, कि यहाँ तहसील बरनाला के अंदर भी अगर किसी भी आम शहरी के उसके बिजली कनेक्शन के हवाले से तंग किया गया,
दीगर किसी मामले में उसे तंग किया गया तो सिविल सोसाइटी बरनाला जो है, अवामी एक्शन कमेटी बरनाला जो है, वो उसका अपने आम लोगों का भरपूर दफा करेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अपने मैं मीडिया के भाइयों का इंतहाई मशकूर हूँ कि आज उन्होंने शार्ट टाइम पे जो हमारी आवाज़ पे लब्बैक कहा। दूसरी बात, मैं सबसे जो अहम बात है आज का जो हमारा जो एजेंडा है वो ये जो हमारा पुरअमन एहतजाज है पूरे आज़ाद कश्मीर में सिविल सोसाइटी और एक्शन कमेटियों का, इस पे जो गवर्नमेंट की पुरतशद्दद कार्रवाइयाँ, इसकी हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। और मैं हुकूमत को मुतनब्बे करना चाहता हूँ कि वो होश के नाहन ले। हम किसी ना कोई हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं, ना किसी वज़ीर के ख़िलाफ़। हमारा एक असूली मौक़िफ़ है कि जो हमारे गरीब आवाम पे नाजायज़ और ज़ालमाना टैक्सेस और रेट्स का जो इशू है उसको रिज़ॉल्व किया जाए, उसको एड्रेस किया जाए, ना कि गरीब आवाम को दोंस और धांधली से जो है ना और जबर से उसको दबाने की कोशिश की जाए। अगर यही गवर्नमेंट का रवैया रहा तो मैं समझता हूँ हमारी जो पुरअमन जो तहरीक है ये हमें भी कोई इक़दाम करने की जो है ना वो मजबूरी बन जाएगी। तो मैं गवर्नमेंट को और मुतल्लिका जो उनके ज़िम्मेदाराना उनको भी ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये जो स्पेशली जो है ना, अगर हमारे किसी साथी का किसी सारफ का कनेक्शन अगर काटा गया तो बिल्कुल उसकी भरपूर तरीके से मज़ामत की जाएगी। और अगर किसी साथी पे किसी किस्म का कोई कानूनी कार्रवाई करने की कोशिश की गई तो इंशाअल्लाह हम सड़कों पे भी निकलेंगे और उनका भरपूर एहतजाज भी करेंगे और उसका इंशाअल्लाह डंडे की ज़ोर पर डंडा भी अगर इस्तेमाल करना पड़ा तो फिर करेंगे हम अपने हक़ के लिए। ये हमारा आइन, ये हमारा कानून हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है कि जो हमारे कानून की शेख 157 और 161 है वो इस चीज़ की इजाज़त देता है कि जिस इलाके, जिस रियासत, जिस सूबे में जो रिसोर्सेज पैदा हो रहे हैं उसका बुनियादी हक़ उस इलाके का, उस सूबे का, उस रियासत का बनता है, वो हमें फ़राहम किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने हमें गाइडलाइन दी थी कि अशरफिया ये कर रही है, अशरफिया की ये बराहात है, ये मैं ख़त्म करूँगा, लेकिन अमली तौर पे हमें कुछ नज़र नहीं आया। सिविल सोसाइटी गरीब आवाम के लिए निकली है, कोई हमारा ऐसा एजेंडा नहीं है, ना हम गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हैं ना किसी पर्सनैलिटी के ख़िलाफ़ हैं। हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है कि गरीब को रिलीफ मिलना चाहिए, उसके लिए हम अपनी स्ट्रगल जारी रखे हुए हैं। ये स्ट्रगल उतनी देर तक ख़त्म नहीं होनी जब तक गरीबों को रिलीफ नहीं मिलना। 2 टोक हमारा मौक़िफ़ है। हम वज़ीर-ए-आज़म साहब से भी जो गुजारिश करते हैं और यहाँ पे सीनियर मिनिस्टर साहब कर्नल वक़ार अहमद नूर साहब से भी गुजारिश करते हैं कि जब आप वोट लेते हैं तो गरीब का नारा लगाते हैं, उस गरीब के नारे को इम्प्लीमेंट करके दिखाएँ और हमारे मसाइल को हल करें। अगर आप हल नहीं करते, ये गिरफ्तारियाँ, ये पकड़ दकड़ हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हम अपनी जानें देने के लिए भी तैयार हैं, आपसे जो सकता कर लें। गरीब के लिए हक़ के लिए लड़ेंगे, मरेंगे, जान देंगे, लेकिन गरीब के लिए इंशाअल्लाह ताला मैदान में हैं, मैदान में रह के उनके लिए इन सारे मामलों को इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश करेंगे। और एक बार फिर आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारा इम्तहान ना लें, ये आपके लिए भारी पड़ेगा, आपकी गवर्नमेंट के लिए भारी पड़ेगा। हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे मसाइल को हल किया जाए और गरीब आवाम से ये जो बिजली के टैक्सेस हैं इनको ख़त्म करके हमारे मसाइल को हल करने की भरपूर कोशिश की जाए। मौजूद जो हमारे मीडिया के लोग हैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि काइंडली अगर आप कवर कर रहे हैं तो थोड़ा सा एक घुमा के, हमारे जो फ्रंट पे लोग बैठे हुए हैं, थोड़ा सा कैमरा इनकी तरफ घुमा के तो ज़रा देखिएगा कि इनमें से कोई ऐसी पर्सनैलिटी, कोई ऐसी शख्सियत कि जो आपको करप्ट नज़र आती हो या जिनका कोई बैकग्राउंड जो है वो ऐसा हो कि उन्होंने हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई इक़दाम में कभी हिस्सा लिया हो, या कभी आपने इन लोगों को देखा हो कि इन्होंने जो है वो आवाम को वर्गलाया हो या आवाम को जो है वो किसी गलत कदम उठाने पर जो है वो मजबूर किया हो। तो ये सब लोग जो है वो अच्छे लोग हैं और अच्छे जो है वो बैकग्राउंड के हामिल लोग हैं। तो आखिर किस चीज़ ने, मेरा ये सवाल बनता है हुकूमती लोगों से भी और आप अहबाब से भी कि आखिर किस चीज़ ने इन लोगों को मजबूर किया है। ये लोग अल्हम्दुलिल्लाह वेल सेटल्ड लोग हैं, अच्छे लोग हैं और माशरे के अंदर जो है वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं,
लेकिन ये सिर्फ एक कुड़न लेकर, एक दुख लेकर और आवाम के मसाइल को लेकर जो है वो यहाँ पर खड़े हैं और दिन रात मुख्तलिफ अंदाज में आप देखते हैं। कभी इनको जो है वो बाज़ारों में आप देख रहे हैं, कभी बेचारों को जो है वो रोड पे देख रहे हैं। ये अपने सारे कामों को जो है वो पस-पुश डालकर जो है वो एक आवाम के लिए जो है वो बाहर निकले। तो असल जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि ऐसे लोग कभी भी किसी गलत काम के ऊपर जो है वो इकट्ठे नहीं हो सकते। ऐसी जो है वो शख्सियात, ऐसे लोग जो है वो यकीनन किसी ऐसे इक़दाम कि जहाँ पर जो है वो गरीब के साथ जो है वो ज़्यादती हो रही है और जहाँ पर जो है मजबूर होकर ये लोग जो है वो अपने घरों से निकले हैं और ये इक़दामात जो है वो इन्होंने उठाए हैं। तो आज इनका ये पहला कदम था, बाहर निकले, आवाम को लेकर आएँ। तो अगर जो है वो हुकूमत वक्त ये समझती है कि हम इसी तरह से जो है वो आवाम को पीसते रहेंगे तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। अभी हमारे दोस्त फवाद साहब भी बता रहे थे कि हम तो बाल्फाज़ दीगर हम सरों पर कफन बांध के जो है वो बाहर निकले। जब तक जो है वो इन मामलात को जो है वो हैंडल नहीं किया जाएगा, गरीब को जो है वो रिलीफ नहीं दिया जाएगा और जो हमारे सीधे से मुतालबात हैं जब तक जो है वो उनके ऊपर अमल पैरा नहीं हुआ जाएगा, हम अपना ये पुरअमन एहतजाज जो है वो जारी रखेंगे। जी ताहिर महमूद जराल, सबसे पहले तो सिविल सोसाइटी के हवाले से मैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और उसके अलावा मैं अपने तमाम मीडिया रिप्रेजेंट करता हूँ। मैं मीडिया की तरफ से भी बात करना चाहूँगा। तो इसमें जो मैं अभी आज ही मेरी नज़र से गुजरा है कि आईजी साहब ने एक नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है कि कुछ हमें कुछ नफरी रिक्वायर है, कोई फ्रंटियर की, को पंजाब से कोई मुख्तलिफ पुलिस जो है वो रिक्वायर कर रहे हैं और क्रैकडाउन करने का इरादा रखते हैं। तो मैं घुमा फिरा के बात नहीं करता, मैं तो सीधी बात करूंगा। अगर तो गवर्नमेंट क्रैकडाउन का इरादा रखती है तो मेरे ख्याल में कि हमारी जो गवर्नमेंट है पकड़ दकड़ की और मांगे तांगे की गवर्नमेंट है, इसमें तो इतना दाम मुझे नहीं लगता कि वो हमारा मुकाबला कर पाएगी। तो मैं बड़े खुले अल्फाज में गवर्नमेंट को जो है वो मुतनब्बे कर रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने इस तरह की कोई शरपसंदी, मैं सीधी सी इसको शरपसंदी कहूँगा कि अगर कोई शरपसंदी करने की कोशिश की तो उसके नतायज जो है वो आपको भुगतने पड़ेंगे। तो पहले ही आपके पास जो पावर है वो भी आप जानते हैं कि आपके पास कितनी तादाद है और किस तरह की आपने गवर्नमेंट जो है पकड़ दकड़ के बनाई हुई है। और उसमें फिर अगर आप आवाम को जो है वो दबाने की और उसके जज्बात को, उनके जो मामलात को कुचलने की कोशिश करेंगे तो हम इंशाअल्लाह ताला इसको जिस तरह के भी आपकी जो ख्वाहिश होगी उसी ख्वाहिश के ऊपर हम आपके साथ निपटने के लिए हर वक्त तैयार हैं।